बजट आ चुका है, इसमें किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। और इस समय हम बाराबंकी के एक बंकी ब्लॉक के खेत में मौजूद हैं। हम सीधे खेत में आए हैं, यहीं से एक जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किसान क्या कहते हैं। ये देखिए आलू का खेत है और यहाँ पर अभी जल्द ही किसानों ने गोबर की खाद डाली है। हमारे साथ यहाँ कई किसान मौजूद हैं। हम सीधा खेत पर उनसे बात करने आए हैं कि आखिर नई घोषणा से क्या लाभ होने वाला है और उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी, अब की बार बजट में सरकार ने कहा है कि किसानों को नई तकनीक से खेती कराएंगे जी, जिसमें एआई से कराएंगे। अच्छा, तो जब समय से पहले खाद बीज की जानकारी मिल जाएगी, कैसे मिट्टी की जांच होनी है, तो उससे क्या लाभ होंगे? नहीं, लाभ तो होंगे ही भाई, जांच होगी, समय से खाद पाँच सब जानकारी होगी। अभी तक क्या परेशानी आ रही है? अभी तक परेशानी है मिट्टी कहाँ, ये जांच वाँच के लिए दिक्कत होती है, कौन सी खाद डालना है, कब डालना है, ये सब चीज़ें। काहे की खेती करते हैं भाई साहब? मेंथा है, आलू है, गेहूँ है, धान। सरकार ने ये भी कहा है कि जो जहाँ की फसल है उसको पहचान दिलाएंगे, जैसे कि जहाँ अखरोट की खेती होती है, जहाँ काजू की खेती होती है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये जानकारी होगी इस मिट्टी में क्या पैदा होगा, तब तो फिर बढ़िया बात है वो। अभी तक आप लोग कैसे खेती करते हैं? खाद पास डालना है कैसे, परंपरागत तरीके से करते हैं? हाँ, परंपरागत तरीके से। कैसे चले आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी कि आलू बो दिया, खाद डाले पहले। अब कोई नई तकनीक आवे, जानकारी हो। अभी तो हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, खाद नहीं डालते, गोबर की खाद से पैदा करते हैं सब। अच्छा, हाँ, जीवामृत अपने हाथ से बनाते हैं, सब ऑर्गेनिक होता है। वाह वाह, तो अगर आपको एआई का सहारा मिलेगा नई तकनीक का, तब तो खेती और अच्छी हो जाएगी। जी जी। इस पानी हमारा लगा, देखिए इसमें होमियो की सीट आ रहा है, काला काला पानी है खेत में। पानी काला है जी, जो सब ऑर्गेनिक जो खेती होती है यहाँ। तो आपने देखा कि यहाँ किसान ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं, लेकिन जब एआई की तकनीक इनके साथ जुड़ेगी तो और अच्छी खेती होगी। हमारे साथ एक और मौजूद किसान है, आइए भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश यादव। दिनेश भैया, ये हम पूछना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को मिलती है। हाँ, मिलती है। सरकार ने फिर व्यवस्था कर दी है कि किसानों को 26वीं किस्त मिले, तो इससे क्या लाभ होने वाला है? जो किसान सम्मान निधि मिलती है 2000 रुपये की, तो उससे क्या कोई राहत बीज लेने में आसानी हो जाती है? पैसा लगावा जा रहा है और क्या, खेती में लगा देते हैं और क्या, वो कोई फायदा है? अच्छा, जब ये खेती अब शुरू होगी वैज्ञानिक ढंग से, तो उसके क्या लाभ होंगे? मतलब उत्पादन बढ़ेगा? हाँ, तो बढ़वा के लिए। कहाँ की खेती करते हैं बताओ आप? बस यही धान, गेहूँ, आलू। अच्छा, आलू की। हमारे साथ एक और किसान मौजूद है, क्या शुभ नाम भैया आपका? राम किशोर जी, सरकार ने कहा है कि परंपरागत खेती बहुत हो रही है, आप लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ, अब जैसा कि जैसा देश बदल रहा है और विज्ञान आगे आ रहा है, तो वैज्ञानिक खेती कराएंगे एआई की तकनीक से, तो उससे क्या लाभ होने वाला है? क्या आपको लगता है कि उससे लाभ होगा? ये सब व्यवस्था मिली तब तो जो है अच्छा काम होबे करी। हाँ, जानकारी होगी किसानों को। हाँ, जानकारी हुई। अभी क्या सुविधाएं आ रही हैं आप लोगों को? अभी कोई असुविधा आ रही है आप लोगों को जो खेती के लिए बहुत जरूरी है और आप लोगों को ना मिल पा रही हो? नहीं, सुविधा यही है कि खाद पास की जानकारी नहीं है, कौन सी खाद डालना है, कब क्या करना है। जी जी जी। और तमाम तरह की नकली खादें चल गई हैं जी, तो इस वजह से अब छोड़ के ऑर्गेनिक हम लोग बना रहे हैं, अपने हाथ से खाद बनाते हैं, अपने हाथ से करते हैं। अब एआई की तकनीक मिलेगी तो और बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा, जानकारी मिलेगी कर तो। जैसा कि बजट में कहा गया है कि किसानों को एआई तकनीक दी जाएगी। एआई तकनीक का मतलब कि बिल्कुल हाईटेक खेती की, कब बीज मिलेगा, कब खाद मिलेगी, कैसे आप, मौसम कैसा रहेगा, ये पहले से ही जानकारी दे दी जाएगी। तो अगर ये बजट में कहा गया और ये तकनीक लागू होती तो क्या इसके लाभ होने वाले हैं, किसानों को कैसे फ़ायदा मिलेगा? तो जब आप ये देंगे ना, जैसे मान लो आपके जो आप बना रहे हैं, जब ये आप बताएंगे तभी लोगों को समझ में आएगा। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, और वैसे तो मान लो कोई किसान जान नहीं पाएगा क्या फ़ायदा है। इसीलिए सरकार ने घोषणा की है कि हम किसानों को जागरूक करेंगे एआई तकनीक के लेकर। हाँ, तो ठीक है। तो जैसे परंपरागत तरीके से धान गेहूं बोना और पास डालना है, लेकिन एआई से ये जानकारी मिलेगी किस खेत में कितना पास डालना है, कितनी खाद डालना है, तो इससे क्या लाभ होने वाला है? जब आप लोग बताएंगे तभी ये चीज़ जानकारी मिलेगी यहाँ। अच्छा, किसान सम्मान निधि को फिर बढ़ा दिया गया 26वीं किस्त के लिए, इससे क्या लाभ होने वाला है किसानों का? लोगों को फायदा है जी। बाराबंकी में किसानी के बारे में जो नई योजनाएं आ रही, इससे क्या फायदा होने वाला? बाराबंकी तो कृषि प्रधान। हाँ, वो तो है ही कृषि प्रधान से। कौन कौन सी खेती करते हैं आप? जैसे कि हम गेहूँ, धान और आलू है, पेपरमेंट है, बस। तो एआई से लाभ मिलेगा? जाहिर सी बात है, मिलेगा। हम कनवा गांव के खेत में पहुंचे हैं, जहां भारत के 2025-26 के लिए पेश बजट पर चर्चा करने के लिए। आइए बात करते हैं गन्ना विकास परिषद के अध्यक्ष किसान पप्पू भैया से। भैया, नाम बताइए अपना। हमारा नाम राजकुमार सिंह और पप्पू चौहान है जी।
हम ग्राम सभा कनवा से। आज संसद में बजट पेश हुआ है भारत सरकार का, देखा आपने? हाँ, बजट देखा है। किसानों के लिए बजट, क्या है इसमें? किसानों के लिए फ़ायदे की है, बजट फ़ायदे का है। जो अभी तक यूरिया 45 किलो का जो बैग आता था उसको 40% गवर्नमेंट ने कर दिया है और उसमें 17% सल्फर मिला दिया। वजन कम किया, 17% हाँ, सल्फर मिला दिया। 17% सल्फर से क्या लाभ होगा? सल्फर जैसे फसल के लिए अलग से डालनी पड़ती थी ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो वो गवर्नमेंट ने अब उसी में मिक्स कर दिया है। इससे फसल को लाभ होगा, इससे लाभ मिलेगा। और गवर्नमेंट ने बहुत सी सुविधाएं किसानों के लिए दी हैं। नए बीज के कहा है, नया बीज किसानों को मिलेगा, शोधित पौधे शोधित। गन्ने की कुछ कई तरह की वैरायटी, जैसे 118 किसानों के लिए नई गन्ना प्रजातियां रोग मुक्त होंगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान का लाभ होगा। पशुपालन के लिए भी है। पशुपालन के लिए गवर्नमेंट कर रही है, बहुत कुछ कर रही है। कुछ अनुदान भी बढ़ाया है गवर्नमेंट ने कुछ किसानों को। कुछ जो हमारी लखपतियाँ दीदी हैं उनके बारे में भी कुछ गवर्नमेंट ने कुछ बढ़ाया है। इसीलिए गवर्नमेंट का बजट बहुत बढ़िया बजट है। हम किसानों के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। रेल यातायात, सड़क परिवहन से लाभ किसानों को मिलेगा। किसानों को मिलेगा इससे लाभ। हाँ, इससे किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों का अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कहाँ से ले जाएगा? सड़क से ही तो ले जाएगा। सड़क से ले जाएगा, भंडारण होगा, रेल यातायात वो भी बढ़िया है। और कुछ अपेक्षाएं रही हों किसानों की जो इसमें पूरी न हो पाई हों? अरे, किसानों की अपेक्षाएं बहुत सी थी, जो कुछ हुई हैं, कुछ हो सकता है अगले बजट में गवर्नमेंट करे। एक साथ तो नहीं हर चीज़ की जा सकती। कोई मांग है आपकी? अब कौन सी मांग है? सब गवर्नमेंट गन्ना किसानों के लिए ये है कि अब की बात गन्ना किसानों के लिए कुछ गवर्नमेंट दाम बढ़ाए, जिससे गन्ना का रकबा बहुत कम हो गया। धान गेहूं से गन्ना का रकबा कम है। अगर धान गेहूं का जो रेट है उस हिसाब से गन्ने के रेट में कम किसान को बच रहा है। इसलिए गन्ने का रकबा अगर तभी बढ़ेगा जब उसका रेट बढ़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।